दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्प वाणी की टीम नई दिल्ली के सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 के सामने खड़ी है। ये दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है। इसके सामने आप इस तरफ देखेंगे एमसीडी के तहत काम करने वाले सफाई कर्मचारी और दूसरी तरफ भी देखेंगे दिल्ली नगर निगम के तहत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी। दोनों ही लगातार मांग कर रहे हैं कि एमसीडी के अंदर 25 से 30 साल हो गए हमें काम करते हुए, लेकिन कानून के अनुसार हमें पक्का करना चाहिए, हमें पक्का नहीं किया जा रहा है। इसी के विरोध में ये प्रदर्शन करने यहाँ पहुंचे हैं। इनकी मांगों को समझने के लिए, जानने के लिए विकल्प वाणी टीम यहाँ पहुंची है। इनसे बातचीत करेगी, इस मसले को समझने की कोशिश करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सबसे तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, एमसीडी में किस तरीके के काम करते हैं और किस तरह की यूनियन है आप लोगों की? हमारी जितने भी 81 संगठन हैं कोर कमेटी के अंदर, जो सभी रजिस्टर्ड हैं यूनियन एक्ट के अंदर भी, और कुछ एनजीओ के अंदर, कुछ दिल्ली सरकार के अंदर यूनियन सारी रजिस्टर्ड हैं। ये सारी रजिस्टर्ड यूनियनों ने आज जो है यहाँ पे एक प्लान बनाया था कि भाई हम लोग जो है पिछले 20-25 साल से परमानेंट नहीं हुए हैं, हमारे को परमानेंट किया जाए। कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कच्चे ही रिटायर हो गए हैं और कुछ डेथ हो गई है। उनकी डेथ पर भी उनको जो है ना करुणामूलक आधार पर नौकरी नहीं दी जाती है, और अगर करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाती है तो उनको केवल 89 डेज दिए जाते हैं। एक बार दे दिए पर 2-2 साल तक कोई बोर्ड नहीं बैठता, फिर 89 देते हैं, फिर कोई बोर्ड नहीं बैठता है। वो लोग भी जो है ना अपने जो परमानेंट कर्मचारी के उस पर कंपनसेशन ग्राउंड पर जो लोग लगते हैं उनको भी 20-25 साल हो जाते हैं, उनको भी कोई नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए मजबूर होकर हमारे को आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कच्चे कर्मचारी को 25-30 साल हो गए सर, 98 से लगे हैं, अभी तक पक्के नहीं हुए कर्मचारी। 1998 से लगा था, पीरियड तो 25 चल रहा है, 25-30 साल हो गए इनको। हम इनकी मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं, और जो पक्के कर्मचारी हो गए उनका एरियर चाहिए हमें। 2003 से माने हुए, 4 से माने हुआ, 6 से माने हुआ, उनका जो हमारा मेहनतान है वो दिया जाए, और हमारा एक बोनस बचा हुआ है वो बोनस भी दिया जाए। मैं 25-25, 30-30, 35-35 साल हो गई काम करते हुए, लेकिन आज तक हमें पक्का नहीं किया गया। अभी तक हम कच्चे ही हैं, और पूरा हमारा डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी भाई बहन हैं, इसी शोषण से और जो हमारी सत्ता चल रही है उसके शोषण से सारे कर्मचारी भाई बहन अभी कच्चे ही हैं। एक बात और समझाइए, जो पक्के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में और जो वर्तमान में कच्चे कर्मचारी हैं, क्योंकि काम तो दोनों एक ही करते हैं, पद भी एक ही है, तो उनका वेतन में कितना अंतर है? वेतन में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कर्मचारी 16,859 रुपए ले रहा है, और पक्का कर्मचारी कोई 1.5 लाख रुपए ले रहा है, कोई 80,000 रुपए ले रहा है, कोई 70,000 रुपए ले रहा है। तो फर्क है ना। हम तो कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, समान वेतन समान कार्य, वो दिया जाए, सबको समान वेतन दिया जाए और समान कार्य किया जाए। तो मेडिकल की सुविधा एक मजदूर को मिलना चाहिए, क्या आपको मिलता है कि नहीं? वो भी नहीं दे, वो भी मेडिकल की सुविधा नहीं दी गई है। और जो पक्के कर्मचारियों को जो पैनल होता है उसमें भी नहीं मिल पाता, अपने पास से ही पहले लगाना पड़ता है, और फिर उसके बाद में मिलता भी है, नहीं भी मिलता। पक्कों को भी नहीं मिल रही, ना कच्चों को मिल रही, ना पक्कों को मिल रही, ना कच्चों को। मेडिकल सुविधा कच्चों को भी नहीं मिलती, पक्कों को भी नहीं मिल रही। मेडिकल सुविधा पक्कों को लिए है, पैनल जिसे कहते हैं, पैनल है, लेकिन पहले कर्मचारी से पैसा लिया जाता है, पूरा पेमेंट जमा कराई जाते हैं, उसके बाद में दिया नहीं भी दिया। मैंने बार कह रही हूँ आपसे, दिया नहीं भी दिया, उसमें 36 अड़चन निकाल दी जाती हैं। मतलब सरकार के जो अधीन जो अधिकारी हैं उनके मर्जी के ऊपर है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। जो सरकार बैठी हुई है ये अपनी मर्जी से कर्मचारियों पे इतना शोषण कर रही है कि अपनी मर्जी सारी थोपी जा रही है। जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है हमें टाइम पे। अब इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है कि कर्मचारी को ही
पैसा काटेंगे और उनको मेडिकल कार्ड देंगे। हम तो कह रहे हैं हमारे सैलरी से काट लीजिए, मगर हमारे को मेडिकल कार्ड प्रोवाइड तो कराइए, हम अपना सुचारू रूप से कार्य अपना इलाज करा सकें। सब कुछ करा चुके हैं और मेडिकल बेनिफिट ले चुके हैं। और जब हमारी डेथ रिटायरमेंट रेशो ज़्यादा है, हमारे को 100% नौकरियां मिलती है, मगर अब कुछ 4-5 सालों के अंदर इन्होंने क्या कहता है 89 की सेक्शन देने के अंदर ही एक 1.5 साल लगाते थे। इन्होंने ऐसे ऐसे कानून लगा दिए, कर्मचारी जिसकी डेथ हो जाए उसके परिवार के नौकरी नहीं ले सकते। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछना है, आप में से कोई बताए, क्या सैलरी जो है सही टाइम पे मिलती है? नहीं मिलती, सही टाइम पे मिलती नहीं है, बहुत लेट आती है तनख्वाह भी। क्या करें, कहाँ से खिलाएं अपने बच्चों को, कर्जा कर करके खिलाएंगे, बहुत लेट तनख्वाह आती है। इतने तो कर्जा होता है तो तनख्वाह वहीं चली जाती है, वो कर्जे में चली जाती है। फिर वो एक तनख्वाह और डिपार्टमेंट को बता देना चाहती हूँ, क्या क्या फायदा तुम्हारा? कर्मचारी हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको ना तो बैठने की जगह मिलती है, ना बाथरूम करने की जगह मिलती है। एक बात बताओ, सुबह 5 बजे 4 बजे वो निकल ही आती हैं घर से, तो कि दूसरों के घरों में जा के करती है, कोई जाने देता कोई नहीं जाने देता। क्या हमारे ऊपर ये शोषण नहीं है? हमारे ऊपर पूरा शोषण है। ये तो सरकार हमें चाहती है कि बिल्कुल जो गंदे नाले में उतरे हुए हैं ये सड़ के मर जाए और इन्हें कोई भी सुविधा ना दी जाए। मतलब आप लोग सफाई कर्मी जो हैं वो सुबह टॉयलेट वगैरह जाने की भी कोई सुविधाएं नहीं? सुविधा नहीं है कोई भी, ना कहीं खाना खाने की सुविधा हमारी, बैठ भी नहीं सकते हम तो, कहीं बैठ के खाना खाते हैं हम तो। नहीं जाने देता कोई किसी अपने अपने घरों में, किसके घर जाए? अरे बहुत ज्यादा कोई सुविधा नहीं है जरा सी भी। बहुत बड़ी दिक्कत, जी, बाथरूम की तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बाथरूम की तो बहुत बड़ी दिक्कत है। कहीं पे कोई सुविधा नहीं है बाथरूम के बारे में। लेडीजों को तो रुला रखा है बिल्कुल, ना खाने की जगह, ना बाथरूम करने की जगह, ना बैठने की जगह, कोई भी सुविधा नहीं है लेडीजों के लिए। बस समझाइए, जहाँ से आपको ड्यूटी असाइन होती होगी कि भाई आप यहाँ जाके काम करो, वहाँ ऑफिस जो होगा ना आपका, तो वहाँ पे ऑफिस जेंट्स के लिए है बस, जेंट्स के लिए, जेंट्सों के लिए भी ये है बैठने के लिए, जेंट्स बैठते हैं वहाँ पे तो। अजी हाजिर लगने के बाद वहाँ ताला लग जाता है, वो बीट चेक करते हैं जेंट्स, ठीक है, के लिए है बाथरूम, फिर वहाँ बाथरूम है, अफसरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। वहाँ दफ्तर है, वो बाथरूम है ही नहीं ना वहाँ पे। एसआई इंस्पेक्टरों के लिए बाथरूम है, जो हमारे ऊपर सीनियर है, इंस्पेक्टर दरोगा है, उनके लिए बाथरूम वगैरह बैठने की जगह हर चीज है, जो कर्मचारी, लेकिन कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने 2 अक्टूबर को बड़े बड़े नेताओं को झाड़ू में लेकर हाथों में सड़कों को साफ करने का खेल खेलते हुए देखा होगा, और कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौर में इन्हीं सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और कहे थे कि अब हमारे सफाई कर्मियों का उद्धार होगा। लेकिन दिल्ली नगर निगम के तहत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मी जो दिल्ली की जनता को स्वस्थ रखने के लिए 20-25 सालों से काम करते आ रहे हैं, उन्हें आज तक पक्का नहीं किया गया है। वे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने को आज भी मजबूर है। ये जरूर कहा जाता है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, ये कानूनी रूप है और इसे सरकार भी मानती है। लेकिन सरकार के अधीन चलने वाले एमसीडी में ये लागू नहीं हो रहा है, और मेडिकल सुविधाएं जो इन्हें मिलना ही चाहिए वो इसलिए कि ये दिल्ली की जनता को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले बीमारी का सामना करते हैं, यानी ये कूड़ा उठाकर दिल्ली को स्वस्थ बनाने के लिए काम करते हैं। मैं एक बात हर वीडियो में कहने की कोशिश करता हूँ, ये कैसा सिस्टम है, ये कैसी व्यवस्था है जो कहती तो है कि हम मजदूरों की सुरक्षा करते हैं और उसके लिए तमाम तरह के कानून बनाती है। ठेका प्रथा अधिनियम 1970, कंपनी एक्ट 1948, इस तरह के तमाम कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद इन कानूनों का उल्लंघन करते हुए मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा है। फिर सोचना होगा ये कैसी व्यवस्था है जो कहती तो मजदूरों के हित में करने के लिए तमाम कानून बनाती है, लेकिन उसका उल्लंघन करके मजदूरों का शोषण करती आ रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं,
आप क्या समझते हैं कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।